डोंट बी इन अ रश। कोई अच्छा लगा, अच्छा दिख रहा है, सब कुछ अच्छा है, हार्मोन्स हाइप्ड अप हो गए, रिलेशनशिप में आ गए, शादी भी कर ली और फिर कुछ टाइम बाद ऐसा लग रहा है नहीं नहीं ये तो ऐसा है नहीं, तो पहले देख लेते। हमारा जो ज्यादा काम होता है वो यंगस्टर्स के साथ है और वहां पे ब्रेकअप्स, रिलेशनशिप इश्यूज, दे आर अफेक्टिंग पीपल इमोशनली आल्सो, फाइनेंशियली आल्सो, दे आर नॉट एबल टू फोकस आल्सो। आंखें खुली रखो, लव इज ब्लाइंड को प्लीज हटाइए। लव इज नॉट ब्लाइंड, अट्रैक्शन इज ब्लाइंड। फिर लव है क्या? अगर हम हाउ डू आई डिसाइड दिस पर्सन इज राइट फॉर मी और नो? जब आप लड़ाई कर रहे हो तब तो प्यार एकदम ही गायब हुआ रहता है, पर तब सम्मान रहता है। If you are not respected, you should get out of that relationship. Handle your problems on your own. Don't wait for a certain person to come and make you better. तब आपके को नशा चढ़ा था प्यार का बहुत, आपकी आंखें बंद थी, अब आंखें खुल गई है तो आपको यही बिहेवियर टॉक्सिक लग रहा है। पर वो डे वन से टॉक्सिक था। और मुझे लगता है मुझे मेरा फोकस पैसे, करियर ये सब है, तो शुड आई अवॉइड गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप? डू पीपल या यंगस्टर्स और एनीबॉडी डील विद ब्रेकअप्स, रिलेशनशिप इश्यूज और रिलेशनशिप चैलेंजेस? आई थिंक ब्रेकअप और बाकी चीज़ों से डील करना फिर भी एक सेकेंडरी मैटर है, पहले उस रिलेशनशिप में रहना ही ढंग से बहुत बड़ी बात है। एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर वो होगा तो शायद आप ब्रेकअप तक पहुंचोगे नहीं। तो पहला आई ऑलवेज से टेक योर टाइम, डोंट बी इन अ रश। कोई अच्छा लगा, अच्छा दिख रहा है, सब कुछ अच्छा है, हार्मोन्स हाइप्ड अप हो गए, रिलेशनशिप में आ गए, शादी भी कर ली और फिर कुछ टाइम बाद ऐसा लग रहा है नहीं नहीं ये तो ऐसा है नहीं, तो पहले देख लेते। राइट, कैसा है कैसा नहीं है ये देखने में थोड़ा टाइम दे देते। तो पहले आप सिर्फ लुक्स को लेकर, पहले आप सिर्फ जो स्टार्टिंग का हाइप्ड अप रिलेशनशिप होता है उसको लेकर, पहले अट्रैक्शन है, क्योंकि देखिए 1-2 साल तो वो अट्रैक्शन ही खत्म नहीं होता आपका, उसके बाद तो रियलिटी हिट करती है। करेक्ट। फिर आपको समझना है कि जिम्मेदारियां निभा पा रहा है कि नहीं, चीजों को समझ पा रहा है कि नहीं, उसकी अपनी मानसिकता क्या है, दूसरों के साथ कैसे रहता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है। ये चीजें समझने में आपको समय लगता है और व्यक्ति शायद इन चीजों को लेकर कंफर्टेबल भी नहीं होता हर किसी के सामने बहुत जल्दी, वो कंफर्ट आने में भी समय लगता है। तो वो जब कंफर्ट आएगा तभी उसकी असलियत बाहर आएगी। और चाहे वो लड़का है लड़की, दोनों के लिए है, कोई एक जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये बात। किसी की भी असलियत आने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उसका कंफर्ट लेवल आना चाहिए कि अब मैं अपनी असलियत दिखाऊं इसको। और या फिर कई बार वो नहीं भी दिखाता तो कुछ परिस्थितियां दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ बहुत अच्छा है व्यक्ति, पर दूसरों के साथ अच्छा नहीं है, उसके आसपास के लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, उनके साथ वो अच्छे से बात नहीं करता है, एंड यू आर ऑलवेज लाइक मुझे तो बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। यस, अभी करता है, राइट। पर जो वो बाकियों के साथ है, आपके साथ होने में भी उसको समय नहीं लगेगा। जब एक बार वो कंफर्ट लेवल आ गया या एक बार आप उसके हो गए, तब कर ली दुनिया मुट्ठी में वाली चीज हो जाती है कि तब तो है कि अब तो मेरा है या मेरी है, अब तो फॉर ग्रांटेड ले लेता है इंसान, तब चीजें बिगड़ने लगती है। तो आप पहले से चीजों को समझो, आप आंखें खुली रखो। लव इज ब्लाइंड को प्लीज हटाइए। लव इज नॉट ब्लाइंड, अट्रैक्शन इज ब्लाइंड। राइट। प्यार तो आंख खोल के करते हैं लोग, इसीलिए हम आजकल प्यार और अट्रैक्शन में कंफ्यूज होते जा रहे हैं। अट्रैक्शन इज ब्लाइंड, राइट, क्योंकि उसमें व्यक्ति देख नहीं रहा है कि स्वभाव कैसा है, वो तो बस एक बार फर्स्ट इंप्रेशन और मे बी फर्स्ट लुक से या जो मैं कह रही हूँ हाइप्ड अप रिलेशनशिप से, या जो एक बार हार्मोनल आपका हाइप क्रिएट होता है, उस वजह से आपका प्यार रहता है, स्पार्क रहता है। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो डिक्रीज होगा, प्यार एक बैक सीट लेगा और आपका बिहेवियर फ्रंट सीट पे आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग फ्रंट सीट पे आएगी, आपकी पर्सनालिटी फ्रंट सीट पे आएगी, और फिर देखते हैं आपको उस इंसान से प्यार रहता है क्या। राइट। तो फर्स्ट इज टेक योर टाइम, सेकंड इज हैंडल योर प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन। Don't wait for a certain person to come and make you better. Okay. लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है भैया, सबके जीवन में कठिनाइयां हैं, कोई किसी को सुधारने नहीं आ रहा कि आइए हम आपकी जिंदगी बेहतर करते। आप खुद करिए अपनी जिंदगी बेहतर, मैं करूंगी अपनी जिंदगी बेहतर, और दोनों बेहतर इंसान एक बेहतर रिलेशनशिप की ओर बढ़ेंगे, ना कि एक कोई ऐसा एक वैसा, मैं कहूँ मैं उसको सुधारती हूँ, मैं उसको सुधारता हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी ठीक करती हूँ। ये चैलेंज लेना बंद करिए। एंड में पता चला कोई और सुधरे ना सुधरे, आपकी जिंदगी जरूर बर्बाद हो गई है। करेक्ट। सो ये चैलेंज लेना प्लीज बंद करिए, दोनों एक दूसरे पर काम करना शुरू करिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, अपनी कमियां ठीक करिए,
वरना एंड में पता चलेगा इन्हीं वजहों से आपका रिश्ता टूटा है। राइट। दो चीज आई थिंक मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। बाकी सबके अपने पर्सनल नीड्स है, पर्सनल वांट्स है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिलेशनशिप चल सकता है। यू डिसाइड दैट कि आपके पार्टनर को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से अपने रिलेशनशिप को बेटर करिए। पर ये दो चीज बहुत है क्योंकि इंसान के अपने ट्रॉमास क्लियर नहीं हुए हैं। यस यस यस। और फिर वो मानने को भी तैयार नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम है। वो ये है कि मेरी प्रॉब्लम तो है, करेक्ट, पर तुम समझो। अरे तो मेरी भी तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात। मेरी लाइफ में कम प्रॉब्लम्स है क्या? मैं अपनी भी समझूं और आपकी भी समझूं। तो इस वजह से आप देखेंगे चीजें, क्योंकि हम बहुत टाइम से ये देखते आए हैं। कईयों को आप सुनेंगे जो है कि शादी का मतलब होता है कि लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है, लड़की आएगी और लड़के को सुधारेगी। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। आपने तो डे वन से मेंटालिटी बना के रखी है ये चीज की। राइट। तो लड़का भी कई बार ये सोचता है जब उसका खुद का ट्रॉमा क्लियर नहीं होता है कि नहीं, पर उसका तो काम है ना मेरे साथ, मुझे संभालना, मेरी चीजों को देखना। ये नो भाई, आज क्योंकि पहले लड़कियां शायद उतना काम नहीं करती थी या ये कहीं करने नहीं दिया जाता था, पर आज दोनों इक्वली काम कर रहे हैं। और लड़कियों के लिए भी है कि आज अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है आपके पेरेंट्स के साथ, प्लीज हैंडल इट ऑन योर ओन। उस चीज को, उस चीज के बर्डन को आप अपने रिलेशनशिप पे मत डालिए। राइट। ना लड़का लड़की पर डाले, तभी जाकर आप एक रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। Absolutely. हम आधे आधे आके पूरे होंगे, ये गए वो जमाने। Right. अब पूरे पूरे आओ ताकि रिलेशनशिप पूरा ठीक से चल सके। करेक्ट। मी एंड माई वाइफ वी आर टुगेदर फॉर ऑलमोस्ट 24 years नाउ। और कॉलेज टाइम से वो एक बात बोलती है, वो बोलती है कि रिश्ते दिल से शुरू होते हैं लेकिन लंबे दिमाग से चलते हैं। एग्जैक्टली। सो दिस सेकंड पार्ट। पर अब दिमाग कब आता है? जब मैंने कहा ना, वो प्यार जब एक बैक सीट लेता है, जो लेगा। जब आप स्पेशली शादी करते हो ना, प्यार बैक सीट लेता है, क्योंकि अब आपको ना दुनिया फेस करनी है। Yes, yes. आपको एक फैमिली तैयार करनी है। मैंने रिसेंटली अभी ये बातें 2-3 इंटरव्यूज में बोलना शुरू की है, क्योंकि आप एक जब सर्टेन एज में पहुंचते हो, आपकी प्रायोरिटीज बदल चुकी होती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी, इवन इफ आई एम नॉट गेटिंग मैरिड राइट नाउ, बट आई हैव दिस मेंटालिटी कि अब अगर मुझे किसी से मिलना है, आई एम थिंकिंग अबाउट मैरिज। राइट। तो मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज मैं एक सर्टेन एज तक पहुंच चुकी हूँ। तो अब पर मुझे ऐसा लगता है कि अब रिलेशनशिप को लेकर मेरी प्रायोरिटी ही बदल चुकी है कि अब अगर मैं किसी को देख रही हूँ, तो इट्स नॉट अबाउट मेरा पार्टनर कैसा हो या मुझे किसके साथ। अब इट्स ऑल अबाउट कि वुड आई वांट दिस पर्सन टू बी अराउंड माय चाइल्ड। कि इसकी मानसिकता, इसकी पर्सनालिटी, इसकी सोच मेरे बच्चे के अंदर आनी चाहिए क्या? और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आनी चाहिए, इसकी सोच बहुत अच्छी है, इसकी मेंटालिटी बहुत अच्छी है, इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे विचार रखता है और मैं चाहूंगी मेरे बच्चे में वो आए, ओनली देन आई वुड वांट दिस पर्सन टू बी माय पार्टनर। क्योंकि मैं अपने पार्टनर को लेकर फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर लूं, पर एक पेरेंट अपने बच्चे को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कभी। राइट। और आप देखिए मैक्सिमम डिवोर्सेस बच्चों के लिए हो रहे हैं कि इंसान लड़ाइयां तो कर पा रहा है, पर जब बच्चा आ जाता है ना, उसको लगता है कि अब इस लड़ाई से उस पे असर हो रहा है। एंड आई डोंट वांट दैट। तो एक्चुअली आपको एक एज का समझ आता है कि दिस इज व्हाट यू वांट, अ फैमिली जो एक दूसरे को समझ रही है, जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। अगर आपका चाहे लड़का हो कि लड़की, बॉयज के लिए भी है कि वुड यू वांट दैट पर्सन टू बी द मदर ऑफ योर चाइल्ड। यस यस यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि शायद नॉर्मली आप काफी ऐसी चीजें देख रहे हो जो शायद आप नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे की माँ में हो। यस। पर अभी आपके अंदर वो जोश है प्यार का, एकदम जवानी का जोश है और ये सब चल जाता है। पर जब वो शादी की बात आती है तो आपको ऐसा लगता है नो नो नो, आई डोंट वांट दैट। राइट। अब डे वन से ये सोच रखिए, जब आप एक सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं तो एक बहुत अच्छा वे होता है सामने वाले को परखने का। जैसे आप जो ये बातें अभी आपने पिछले 2-4-5 मिनटों में कही, तो कैन वी डिफाइन समथिंग लाइक दैट? व्हाट आर द साइंस ऑफ अ राइट पार्टनर, और how do I decide this person is right for me or no? See, you cannot decide Not exactly the specific, but I think how do I go about approaching? Someone who understands you. Okay, one is someone who and by understanding is not someone who says I understand you, but कोई भी चीज के लिए वो तैयार ही नहीं है, ना वो आपको सुन रहा है, ना वो आपको सपोर्ट करने में है। तो इसको अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारी ना एक आदत है, हम बोलते हैं आई रिस्पेक्ट यू एज अ पर्सन, बट देन आई वोंट रिस्पेक्ट योर डिसीजंस, I won't respect your opinions, I won't respect your boundaries, I won't respect your work,
फिर एंड में वापस नो आई रिस्पेक्ट यू एज अ पर्सन। राइट। तो ये अंडरस्टैंडिंग में भी इंसान करता है, सो डोंट डू दैट। व्हेन यू आर सेइंग कि आप अंडरस्टैंडिंग हो, शो योर अंडरस्टैंडिंग। राइट। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। राइट। नो मैटर व्हाट यू से, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो प्यार और वो वर्ड्स तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा वाला भी जमाना गया, तो वो मत तोड़िए। पर आप मेरे काम को लेकर, मेरी लाइफस्टाइल को लेकर थोड़े अंडरस्टैंडिंग हो जाइए। वन इज अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड इज व्हिच आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट। क्योंकि ये भी मैंने एक इंटरव्यू में ही सुना था, कोई एक्ट्रेस है, उन्होंने कहा था कि प्यार एवरीडे नहीं रहता, स्पेशली व्हेन यू गाइज आर एंग्री। जब आप लड़ाई कर रहे हो तब तो प्यार एकदम ही गायब हुआ रहता है, पर तब सम्मान रहता है। और उस वक्त अगर व्यक्ति आपका सम्मान कर पा रहा है, आपकी सोच का सम्मान कर पा रहा है, आपकी बात का सम्मान कर पा रहा है, वो व्यक्ति आपसे प्यार करता है। तो रिस्पेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ रिलेशनशिप। तो अपने स्वाभिमान को अपने फीलिंग्स से ऊपर रखिए। योर सेल्फ रिस्पेक्ट शुड बी स्ट्रॉन्गर देन योर फीलिंग्स। If you are not respected, you should get out of that relationship. Yes, is that for sure? Okay. Because if somebody is not respecting you, that person is not in love with you. उसको आदत हो सकती है आपकी कि मुझे आदत, और वो आदत छूटती नहीं है। कई बार आदतें ऐसी लग जाती है, छूटती नहीं है। yes, तो हम कह सकते हैं कि वो प्यार है। पर जो आपका सम्मान नहीं कर सकता, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में आपसे प्यार नहीं कर सकता। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर करता भी होगा तब भी आई वुड से सम्मान से ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि शुरुआती में हो सकता है आप वो सम्मान नहीं हो रहा है फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं, पर जब मैंने कहा प्यार बैक सीट लेगा, तब आपको उसके इस बिहेवियर से नफरत होने लगेगी और फिर आपको लगेगा कि क्या हो गया। पर सब चेंजेस पता है कब आते हैं? जब वो हाइप खत्म होता है, राइट, वो नशा खत्म होता है ना, तब सारे चेंजेस समझ में आते हैं कि नो नो नो, ये तो मैं नहीं हैंडल कर सकती, या ये तो गलत है, या तब ये मेरे को अच्छा लगा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोजेसिवनेस। हाँ तो शुरुआती में आपको बहुत क्यूट लगता है कि हाउ क्यूट, उसने मुझे मना कर दिया, वो मुझे इससे मिलने नहीं दे रहा, एंड इट्स लाइक ही सो क्यूट, वो ऐसे होता है, और फिर यही टॉक्सिक बन जाता है। यस यस यस। पर ये डे वन से टॉक्सिक था, राइट। तब आपके को नशा चढ़ा था प्यार का बहुत, आपकी आंखें बंद थी, अब आंखें खुल गई है तो आपको यही बिहेवियर टॉक्सिक लग रहा है। पर वो डे वन से टॉक्सिक था। तो ये जो चीजें गलत है वो गलत महसूस होगी, कुछ समय बाद होगी, पर आप अपनी पहले से बाउंड्रीज रखिए कि 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी होगी। अगर ये चीज नहीं, तो नो मैटर मुझे कितना प्यार फील हो रहा है, राइट, आई डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप। तो रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट डेफिनेटली इज अ वेरी बिग थिंग। अंडरस्टैंडिंग कि वो इंसान आपको समझता है, आप जो बात बोल रहे हो उस बातों को समझता है। एंड आई थिंक रिस्पेक्ट में सब कुछ ही आ गया कि आपको समझना, आपके काम को समझना, आपके वातावरण को समझना, आप जिन चीज़ों के लिए प्रायोरिटाइज फील करते हैं उनको प्रायोरिटी मानना। नॉट दैट कि ये सोचना मैं आ गया तो मैं प्रायोरिटी हूँ। राइट। लड़का लड़की दोनों में एक तो ये क्वेश्चन आता है, अब पहले कौन आता है, सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, ये क्वेश्चंस आप बंद करिए। राइट। इंसान के अपनी जिंदगी में प्रायोरिटीज है, आप भी अब एक प्रायोरिटी बन चुके हैं उनकी, बट दैट डज नॉट मीन आपके आती है उसकी दूसरी प्रायोरिटीज खत्म हो जाएगी या खत्म होनी चाहिए। तो ये भी एक गलत एक्सपेक्टेशन है। सो डोंट डू दैट। रिस्पेक्ट उस इंसान की प्रायोरिटीज, उनकी बाउंड्रीज। एंड थर्ड इज इट्स नॉट इजी। व्हाट इज नॉट ये इजी? सोच, रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, दे आर नॉट इजी, दे आर वेरी टफ। ये आपको मूवीज में दिखा रहे हैं, और मूवीज छोड़िए, एक्चुअली हम ना शादी सोचते हैं, आपके दिमाग में कभी भी ये नहीं थॉट आता कि ये पिक्चर नहीं आता कि आप एक कमरे में हैं, बच्चा रो रहा है, आपके दिमाग में हल्दी, मेहंदी, संगीत, नाच गाना, बारात, और अरे किसको नहीं चाहिए यार ये सब। करेक्ट, सबको चाहिए। आज मैक्सिमम लोग ये बोल रहे हैं कि ना मुझे काम करते हैं, शादी में फंक्शंस करा लो और फिर अपने अपने घर चले जाओ। बट एवरीबडी इज एक्साइटेड फॉर दोस फंक्शंस, क्योंकि वो रियल लाइफ तो आपको कोई दिखा नहीं रहा है कि भाई ये 4-5 दिन की कहानी है।
फिर वो जो 100-200 लोग आए थे ना, सब अपने अपने घर जाएंगे और तुम दो अपने घर जाओगे एक कमरे में। बिल्कुल सही और बात। जिनको अब 50-60 साल की जिंदगी निकालनी है आगे, करेक्ट। जिसमें सब कुछ आएगा, जिसमें महंगाई आएगी, जिसमें दिक्कतें आएगी, फेलियर्स आएंगे, सक्सेस आएगा, ईगो आएगा, और सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो ये मान लेना कि इट्स नॉट इजी। तो उस चीज को देखकर इंसान को चुनना कि क्या ये कठिन जिंदगी मैं इसके साथ बिताना चाहता हूं या चाहती हूं, और आंसर यस है, व्हाई नॉट। सो इफ आई एम एन एम्बिशियस पर्सन और मुझे लगता है यार मुझे मेरा फोकस पैसे, करियर और ये सब है, तो शुड आई अवॉइड गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप? नो, यू शुड गेट समवन जो अंडरस्टैंड करता है सब चीज। इसलिए मैंने कहा रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर वर्क। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए, मैं एक बहुत एम्बिशियस लड़की हूँ और मेरी प्रायोरिटी अभी तो स्पेशली मेरा काम है, राइट। सो आई नीड समवन जो समझे मेरा काम मेरे लिए कितना जरूरी है। और वो जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि उससे मेरे को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिल रही है, वो जरूरी इसीलिए है क्योंकि मुझे 22 साल हो गए हैं काम करते हुए। बहुत लंबी जर्नी तय करी है मैंने यहाँ पहुंचने के लिए, राइट। इस जगह को प्राप्त करने के लिए, इतना चेंज लाने के लिए, इतने लोगों तक पहुंचने के लिए। अगर आप वो नहीं समझ पा रहे कि मेरे लिए कितना जरूरी है, आई डोंट थिंक आप मुझे समझ सकते हैं फिर, या हम इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जा सकते हैं। तो आपको फिर ऐसा इंसान चुनना पड़ेगा जो खुद अपने लाइफ में एम्बिशियस है, जो जानता है काम आपके लिए कितना जरूरी है। और अगर वैसा नहीं है तो शायद वो आपके काम को नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस पर्सन कभी भी एक ऐसे व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाएगा जो जॉब छोड़कर अपना नया काम शुरू करने की कोशिश करे। हाँ, वो कभी उसका मजाक नहीं उड़ाएगा क्योंकि उसको पता है, वो अपने आप को उसमें देखेगा कि कुछ साल पहले मैं भी यही था। राइट। एक फिट इंसान कभी ऐसे इंसान का मजाक नहीं बनाएगा जो बीच रेस्टोरेंट में कह रहा है मुझे हेल्दी खाना है, क्योंकि आपका काम वही समझ सकता है जो उस काम के लिए सीरियस है। राइट। तो अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो काम कितना जरूरी है वही समझेगा जिसके खुद के लाइफ के कुछ सपने हैं। करेक्ट। जिसके खुद के कोई सपने नहीं होंगे, जिसको खुद को जिंदगी में कुछ बनना नहीं है, वो इंसान आपको समझ ही नहीं सकता। तो ऐसे इंसान के साथ आप एज इट इज नहीं रह सकते। करेक्ट। क्योंकि आपको, जैसा मैंने कहा, जब प्यार का भूत उतरेगा तो वो इंसान अच्छा नहीं लगेगा कि भाई इसके अपने कोई सपने ही नहीं है, इसको कुछ करना ही नहीं है। तो इसीलिए इंसान, मैंने कहा ना, सिर्फ प्यार देखकर मत चुनिए। लव इज नॉट एवरीथिंग। और जब मैं ये कहती हूँ तो मैं मनी के लिए नहीं कहती, मैं बिहेवियर के लिए कहती हूँ कि बाद में जो रेड फ्लैग्स आपको दिखते हैं वो दिखते पहले ही हैं, पर पहले पट्टी बंदी होती है। तो फिर लव है क्या? अगर हम जया किशोरी जी से पूछें कि व्हाट इज लव एज पर यू? लव इज when you find the person, and इसलिए I did not use the right person. Nobody is the right person. Okay. It's all about someone कि इसके साथ मुझे जिंदगी बितानी है। हाँ, ये मैंने आपकी बात समझ and I am ready right. इसके फ्लॉज के साथ भी। राइट। लेकिन वो फ्लॉज पहले ही देखो। राइट। कि कुछ चीजें होती है जो आपके लिए एडजस्टेबल नहीं होती। जैसे मेरी जिंदगी कुछ चीजें होगी जिसको लेकर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। राइट। लेकिन फिर अगर कोई कहे कि मुझे प्यार है इस इंसान से, वो फिर भी कर रहा है, तो मैं प्यार छोड़ना ज्यादा प्रेफर करूंगी रादर देन मेरे वो प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाना। तो कुछ चीजों को लेकर बी सीरियस कि ये मेरे सिद्धांत है, और अगर इसके अगेंस्ट कुछ होगा, जो मैंने कहा, माई सेल्फ रिस्पेक्ट शुड बी हायर देन और शुड बी स्ट्रॉन्गर देन माई फीलिंग्स। तो उस वक्त मैं फीलिंग को छोड़ना ज्यादा प्रेफर करूंगी रादर देन अपने सम्मान को छोड़ना या अपने सिद्धांतों को छोड़ना। तो अपने सिद्धांत चुन लीजिए। फ्लॉज क्योंकि सब में होते हैं, तो कुछ फ्लॉज जो मुझे लगे नहीं मुझे चलेंगे, मुझे इंसान इन फ्लॉज के साथ भी उतना ही अच्छा लगता है। जब आपने तय कर लिया, तब प्यार क्या है, अब एक साथ है। राइट। कोई भी प्रॉब्लम आए हम एक साथ खड़े हैं, ये हमारा प्यार है। पर उससे पहले आंखें खुली रख के सब देख लो। राइट। तो बाद में नहीं बोलना, जब शादी हो जाएगी, आप रिश्ते में बन चुके हो, फैमिलीज आ चुकी है, तब आप ये ना बोल सको कि ये सब मुझे पहले दिखा था, राइट, और मैंने नजरअंदाज किया। नई प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप जुड़ गए किसी रिश्ते में तो कभी जिंदगी में अलग मत होइए। अगर आप खुश नहीं हैं तो अलग होना शायद ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दो लोग एक साथ रह के अगर पूरे परिवार को खराब कर रहे हैं तो इट्स बेटर दो अलग हो जाए ताकि परिवार ठीक से रहे। पर ये मत बोलना कि पहले भी था, मैंने देखा नहीं, क्योंकि तब वो आपकी गलती है। तो देख परख के घुसिए, लेकिन जब घुसे तब फिर वो प्यार है कि फिर आप
साथ में सामना कर रहे हैं दुनिया का। आई थिंक दैट्स लव, क्योंकि आप अनकंडीशनल लव तो नहीं है दुनिया में, तो ये बहाने ये इमेजिनरी वर्ल्ड लेके चलना बंद कर दीजिए। शायद शुरुआत हो सकती है उससे बस। नहीं, पर अनकंडीशनल कहाँ हो सकता है? व्यक्ति भगवान से अनकंडीशनल प्यार नहीं कर रहा, राइट। उनसे भी मांग रहा है ये दे दो वो दे दो, ऐसा कर दो, तब इतना करूंगा, तब इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। वो तो भगवान से भी फुल ऑन काम की बात कर रहा है, तो आपको लग रहा है इंसानों से वो अनकंडीशनल प्यार करेगा? कोई नहीं करेगा। So if I summarize whatever you said in terms of relationship, तो 3 चीजें जरूरी हैं, love, understanding and respect. Yes. ये 3 अगर सही रहे तो all the best. Right? Fantastic. Can we do a rapid fire round with you? Yes, for sure. जिस एज में और जिस पोजीशन पे आप पहुंच गई हैं, it's like it's really huge. You have reached at a very huge position in your life, very big position. So how do you stay grounded with the करोड़ों followers हैं? आप जब कथा करने जाते हैं तो हजारों की संख्या में लोग बैठे होते हैं, तो how do you stay grounded and what do you do to stay grounded? I think my connect with God makes me stay grounded. Okay. Because what I feel is I'm not doing this. वो करवा रहा है। जब तक ईमानदारी से करती रहूंगी, Right. जब तक तमीज से करती रहूंगी, वो बैठा के रखेगा, प्रमोशन भी करवाता रहेगा, सैलरी भी अच्छी देता रहेगा, बीच में बोनसेस भी मुझे मिलते रहेंगे। और जहां मैंने खुद को बॉस समझने की गलती कर दी, Right. तो एक नॉर्मल कंपनी का बॉस भी जैसा होता है, जिस दिन आप अपने आप को बॉस समझेंगे वो आपको निकाल के किसी और को बैठा देगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो भी दुनिया का बॉस है, मुझे निकाल के किसी और को बैठा देगा, क्योंकि बैठाया तो उसने ही है, तो निकाल भी सकता है। राइट। सो आई ऑलवेज रिमेम्बर दिस कि ये मैं नहीं हूँ, ये वो है जो हम शायद बैक ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे। राइट। कि उसने आवाज दी है और जो कभी भी छीन सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो इट्स नॉट दैट कि मेरी आवाज में वो शक्ति है, उसने शक्ति पैदा करी है जो लाखों लोगों तक पहुंच सके। अगर उसको लगा जिस दिन की शक्ति का मैं गलत इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो शक्ति मुझसे छीन भी सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं चाहती हूँ जिंदगी भर ये शक्ति मेरे साथ रहे, तो मुझे इसका सदुपयोग करना पड़ेगा। राइट। मेरी ट्रेनिंग्स में भी ना मैं आपसे मिलती जुलती बात बोलता हूँ कि ये जो जीवन है ये भगवान का गिफ्ट है हमें, और हम इसे किस तरह से जीते हैं ये हमारा गिफ्ट है भगवान को वापस। और अगर ये गिफ्ट हम रोज ईमानदारी से सही से देते रहेंगे तो उनके गिफ्ट भी हमारी तरफ बरसते चले जाएंगे। डेफिनेटली। फैंटास्टिक। डू यू ऑल्सो फील स्ट्रेस्ड समटाइम्स और? Yes, definitely I do. So what do you do? I listen to भजन्स। Okay. मुझे काफी सुकून मिलता है भजन सुन के, या फिर मुझे याद आता है कि मेरे पीछे एक शक्ति खड़ी है जिसका काम है ये ध्यान रखना कि ये हारना नहीं चाहिए। कि अच्छा काम कर रहा है तो ये गिरना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए। तो भजन सुनते ही मुझे अचानक से पता नहीं पावरफुल फील होने लगता है, मुझे फील होने लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है। राइट। और जिसका मैं कथा में एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि कई बार लोग भगवान को शायद उतना अच्छे से नहीं मानते, या उनका कनेक्ट वैसा नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि नहीं हम मानते तो है पर वैसा नहीं। तो इसीलिए मैं उनको एक नॉर्मल लाइफ एग्जाम्पल समझाती हूँ कि एक छोटा बच्चा अपने पापा का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर रहा है, उसके दूसरे हाथ में आइसक्रीम है जिसको खाते हुए वो पूरी मौज में, जिसको पड़ी नहीं है जिस बच्चे को गाड़ी कहाँ से आ रही है, बिल्कुल सही बात, मुझे कहाँ देखना है, वो अपनी धुन में अपना आइसक्रीम खाते हुए जा रहा है। और उस मौज का, उस बेपरवाह नेचर का रीजन है कि उसको पता है कि उसने जिसका हाथ पकड़ा है वो उसको कुछ होने नहीं देगा। एब्सोल्युटली। कि वो हर प्रॉब्लम को अपने ऊपर पहले ले लेगा उस बच्चे पर आने से पहले। ये एक छोटे बच्चे को भी पता होता है, इसलिए वो अपने पापा के साथ, जब भी पापा या मम्मी किसी के साथ है, वो बहुत बेपरवाह होता है, कुछ नहीं चिंता में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे लिए वो हाथ भगवान है। राइट। कि मुझे जब मैं सुनती हूँ, जैसे इसीलिए मैं जब भी स्ट्रेस्ड होती हूँ मैं सुन लेती हूँ कि मुझे वो याद आ जाता है कि मैंने उसका हाथ पकड़ा है और उसने इतने साल से मेरा साथ दिया है। हर चीज ठीक करी है, हर टेंशन, हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन को उसने संभाला है, तो वो आगे भी संभालेगा। ऐसा कोई भजन आप अभी उसकी कुछ पंक्तियां अब
गाना या बोलना, वो दोनों में से आप चुन सकती हैं। क्योंकि मेरा फेवरेट ही भजन है और जो आपके आई थिंक क्वेश्चन से मैच करता है जो आपने अभी पूछा था। देख हम सबको भी वो स्ट्रेंथ दे, कैसे हाँ, रहती आपको ग्राउंडेड रखता है। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे वाह, फैंटास्टिक, थैंक यू। वेरी पावरफुल। हाँ, ये मैंने कई बार सुना है इसे जी राइट। और इसका एक एक पहरा जो है ना बहुत अच्छा, बहुत ताकत मेरा देता है। इसलिए फेवरेट भजन है Right. कि वो हर चीज में दो चीजें आपको समझा रहा है, एक कि वो सब कर देगा राइट, पर दूसरा वो हर वक्त आपको याद भी दिला रहा है कि कर वो रहा है, राइट, तो घमंड नहीं करना गलती से भी। बिल्कुल सही बात है। नहीं, अगर सच में सब लोग इस चीजों की तरफ थोड़ा थोड़ा चलना भी शुरू कर दें तो वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट डेफिनेटली। बैंक बैलेंसेस एंड एंड आई एम सेइंग कि डू इट फॉर योरसेल्फ। यस यस यस, देख तो आप अपना फायदा ही रहे हो ना, तो हम यहाँ भी आपको फायदा ही बोले कि लाइफ आपकी बेहतर होगी। राइट, क्योंकि देखिए भक्ति में आना या स्पिरिचुअलिटी में आना इज नोवेयर कि आप भगवान का कुछ भला कर रहे हो, बिल्कुल सही बात, उनको नहीं फर्क पड़ रहा, वहां इलेक्शन नहीं हो रहे राइट, कि उनको कुर्सी का डर है Right. कि ये मेरे को मानेगा नहीं या अभी मेरे को नहीं मानने वाले ज्यादा बढ़ रहे हैं। वही भगवान है, करेक्ट, वो भगवान वही थे वही रहेंगे, हम आए गए सब बात की बात है, ये हमारे लिए है। राइट, हमारी लाइफ बेहतर होती है, हम लाइफ में खुशी से जीते हैं, हम सुकून से जीते हैं। तो डोंट डू इट फॉर गॉड, डू इट फॉर योरसेल्फ, राइट, पर करो। फैंटास्टिक, वंडरफुल। सवाल हम आपसे रैपिड वाले पूछ लें अब एक एक। ओके, भगवान श्री कृष्ण, मेरा सब कुछ। मोटिवेशन, नॉट फॉर 365 डेज। और ये अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो मैंने रिसेंटली कही है, इफ यू नीड मोटिवेशन यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। ओके, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इफ यू वांट सक्सेस। किसी को 365 दिन मोटिवेशन मन में नहीं रहता, मेरे भी नहीं रहता, पर Right. करना पड़ता है क्योंकि काम जरूरी है। जबकि आप हैं मोटिवेशनल स्पीकर। हाँ, सॉरी मैं नाम चेंज करती हूँ। नहीं, एक तो इंटरव्यूज में मैंने ये जवाब दिया तो सामने से जवाब आया, पर आप तो पैसे हमारे यहाँ आने के मोटिवेशन के पर लिए हाँ, आपने। क्योंकि हम 365 डे नहीं ओहो आई गॉट द आंसर। हाँ, तो एक्चुअली मैंने कहा नहीं ये आप ऐसे भी रख सकते हैं मुझे, क्योंकि अचानक ये आंसर आया तो वो ज्यादा जेन्युइन है कि मैं इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर हूँ क्योंकि मैं 365 डेज रहती नहीं आपके साथ। मैं साल में 1 या 2 बार आऊंगी, तो आपको मोटिवेशन ऐसे ही मिलता है कि आपको किसी दिन अचानक से थोड़ा हाइप क्रिएट हो जाता है। तो कोई भी स्पीकर भी आपके साथ 365 दिन नहीं रह रहा, इसलिए हमारे नाम भी ऐसे नहीं है जो 365 दिन आपको काम कराने के लिए। तो हम बीच में कभी कभी आएंगे आपको थोड़ा सा एक पुश देने के लिए, पर बाकी चलना तो आपको ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली, ऑन पॉइंट। फैंटास्टिक। सो लाइफ के गोल्स कितने जरूरी? I don't think goals, but I think purpose. I would rather use the word purpose. एक purpose हो, उससे related आप goals बनाते रहो तो सही है। एक purpose होना चाहिए, क्योंकि goals जैसा मैंने कहा फ्यूचर किसी को नहीं पता क्या, बदलते रहते हैं, एज वाइज बदलते रहेंगे। पर्पस होना चाहिए कुछ कि मुझे ऐसा करना है या इस चीज के लिए मैं बना हूं या ये बदलाव लाना है, फिर उससे रिलेटेड जो भी काम होगा वो कर लेंगे। राइट। रोल मॉडल्स वेरी यूजफुल, आई थिंक plays a very huge role in your success. Right. Biggest supporter for you? My family, my parents especially, mummy papa. And biggest influence in your life? I think my parents, because Fantastic. No matter what the age, they are still working very hard. वो अभी भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जब वो अभी तक वो नहीं थके तो मेरे पास तो थकने का कोई एक्सक्यूज ही नहीं होना चाहिए। Wonderful. डर? Losing my parents, the only डर I have in my life. It's losing or anything which is not good for them. उनके लिए उनको कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा डर है। और losing में तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो होगा एक दिन, Right. पर एटलीस्ट जब तक है तब तक उनके साथ कुछ
गलत नहीं होना चाहिए। ये एक चीज मेरा पैर पीछे कर सकती है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, टचवुड, भगवान ही बना के रखे वुड, हाँ बिल्कुल, कि ऐसी कोई भी चीज है जो मुझे मेरे कदमों को पीछे कर सके, सिवाय इसके कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। चलो, हमारी भी दुआएं कि उनके साथ कभी कुछ गलत ना हो। हैप्पीनेस, व्हाट्स योर टेक ऑन हैप्पीनेस? फॉर मी हैप्पीनेस इज कथा। आई फील वेरी हैप्पी। आई डोंट थिंक मैंने उतनी खुशी महसूस करी है कभी जो मैं कथा करते वक्त महसूस करती हूँ। नो मैटर मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तो मैंने ऐसे ऐसे समय पर कथाएं करी है जब मेरी लाइफ पूरी उल्टी पड़ी है। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं मेरी जिंदगी में कि आपको किसी को ऐसा लगे कि ये इंसान मुस्कुरा कैसे रहा है, पर वो फेक मुस्कुराहट नहीं है कि कोई ये बोल दे कि मैं वहां इसीलिए हंस रही थी क्योंकि मेरा काम है। नो, मैं जेन्युइन खुशी महसूस करती हूँ जब मैं वहां बैठती हूँ और वो मैं कथा करती हूँ। मैंने इसे स्पेशली कथा कहा, और कोई सेशंस नहीं। शायद उस वक्त हो सकता है मैं थोड़ा स्ट्रेस में हूँ, पर मैं कर रही हूँ क्योंकि काम है, नॉट कथा। वो मुझे जेन्युइन खुशी देता है। फैंटास्टिक। मैरिज? 80-20 आई एम गोइंग विद दैट। अभी तक आई वॉज वेरी 100% वाला चीज, ओके, पर जैसा हमने कहा, आई एम वेरी एम्बिशियस। सो फॉर मी फाइंडिंग अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स माई एम्बिशन और माई प्रायोरिटीज, आई थिंक इट्स वेरी टफ फॉर मी। भगवान ने अगर मेरे लिए बनाया होगा तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू गेट मैरिड, बट इफ नॉट, आई एम वेरी हैप्पी अलोन। तो अगर मुझे एग्जैक्टली वैसा कुछ नहीं मिला तो मैं अकेले रहना ज्यादा प्रेफर करूंगी रादर देन किसी गलत रिश्ते में जाने से। एंड लास्ट इज, व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ? डेथ आएगा, टॉक अबाउट इट। या बिकॉज बहुत क्वेश्चंस किए जाते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब उससे कैसे उभरे, या हम अभी तक सालों हो गया मूव ऑन नहीं कर सके। और उसके बाद कई बार आप भगवान को भी ब्लेम करते हैं कि भगवान ने ऐसे इंसान को ले लिया, तो भगवान ने गलत किया। बट आप ये बात मानने को तैयार नहीं कि आएगा। बात ही नहीं कर रहा ना कोई। घर पे आप बात करिए, आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं अच्छा बोलो, बिल्कुल ऐसा बोलो ही मत, फालतू बातें मत करो। करेक्ट। कोई बात ही नहीं कर रहा इस पे, जबकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच है ये। और जिस भगवान को ये दिया गया है उनको भी सबसे बड़ा सत्य माना गया है। शिव ही सत्य है, राइट। और शिव ही है जो मृत्यु के देवता है एक तरीके से। yes. जिनका विनाश का कार्य है। ये ब्रह्मा जी रचना का कार्य करते हैं, विष्णु जी पालन का करते हैं, और भगवान शंकर विनाश का। तो सत्य ही शिव है, क्योंकि डेथ ही सत्य है। तो इस पर बात करना, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, पर आप एक्सेप्टेंस स्टार्ट करिए कि आएगा। तो हर दिन ऐसे जिए कि आप उस इंसान को पूरा समय दीजिए जो आपके लिए प्रायोरिटी है। तो अगर कल भी कुछ हो गया तो आप ये कहे कि मैंने समय तो काफी दिया था उस इंसान